इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। राजा जॉन का मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करना, थॉमस एडिसन और विद्युत बल्ब, यूएसएस मिसौरी नामक जहाज की छत पर औपचारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। परंतु इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसका सत्य या असत्य होना निर्धारित करता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था या नहीं। यह बाइबल की भी पुष्टि या इनकार करता है और अनेक धर्म शास्त्रों में लिखी गई भविष्यवाणी कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर मसीहा के रूप में आएगा, यह यीशु के शब्दों को भी प्रमाणित करता है जब उसने लोगों से कहा था, इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिनों में मैं इसे बनाऊंगा। जैसे भविष्यवक्ता योना मगरमच्छ के पेट में 3 दिन तक था, इसलिए मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के पेट में 3 दिन तक रहेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पुनरुत्थान के बिना कोई उद्धारकर्ता नहीं है, पाप की क्षमा नहीं है और अनंत जीवन की आशा नहीं है। क्योंकि हमारा अनंत जीवन इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस घटना के आसपास की घटनाओं को सही प्रकार से देखा जाए। क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीह धर्म का केंद्र है, इसलिए इस पर बार बार विभिन्न तरीकों से प्रहार किया गया है। ये केवल एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान था। उसके अनुयायियों ने उसके शव को चुरा लिया और बाद में ये कहानी बनाई। यीशु वास्तव में मरा नहीं था, वह बेहोश हुआ और बाद में उठ गया और कब्र से निकल गया। क्रूस पर मसीह के स्थान पर किसी और को चढ़ाया गया। उन्होंने पहरेदारों को रिश्वत दिया ताकि वे कहानी बना सके। आओ इनकी जांच करें और तथ्यों को देखें। पहली शताब्दी के स्थापित ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार यहूदिया में यहूदी महासभा के आग्रह पर पंतियस पिलातुस द्वारा आदेश देने पर यीशु मसीह को सार्वजनिक रूप से मारा गया था। मसीह गवाही के सिवाय फेलिवियस जोसेफस, कोर्नेलियस टैसिटस, सेमोसाटा कलुसीन, मेमोराइड्स और यहूदी महासभा जैसे गैर मसीह दृष्टिकोण भी यीशु मसीह की मृत्यु के ऐतिहासिक पहलू की पुष्टि करते हैं। प्रमाण 1, प्रत्यक्षदर्शी की गवाही। प्रेरितों के अलावा वहां पर सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने पुनरुत्थान के बाद यीशु को देखा। अगले कमरे में 4 और हैं, उन्हें भी ले जाओ। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार लोगों ने लंबे समय तक यातना और मृत्यु का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यह सत्य नहीं है। बहुत से लोग धोखाधड़ी करने की कोशिश करेंगे। जब सवाल उनके जीवन और मृत्यु का हो तो वह सत्य को अपना लेंगे। उन्होंने यात्रा के बाद भी कभी नहीं कहा कि यह झूठ है। और यह सिर्फ 1 या 2 नहीं, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने या तो यीशु को मृत्यु के बाद जिंदा और स्वस्थ देखा था या नहीं देखा था। यीशु के चेलों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले। जब यीशु गिरफ्तार किया गया तो वे डर गए थे। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये वही व्यक्ति है जिसने यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया था। प्रेरितों के जीवन में एक निर्विवाद परिवर्तन था जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ था। सभी चेलों और अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने उसकी मृत्यु को यह दावा करते अपनाया, यह सच है, यीशु मसीह जिंदा है, मैंने उसे देखा है। प्रमाण 2, संदेहवादी का परिवर्तन। इन धोखेबाजों को जेल में डालो। मैं चाहता हूँ कि समूह के अगुवे को मार डाला जाए। तरसुस के शाऊल अपने कथन के अनुसार ही वह प्रारंभिक कलीसियों को पीड़ा देता था, लेकिन सीरिया में पुनरुत्थान हुए मसीह का सामना करने के बाद वह पूर्ण रूप से बदल गया था। वह मसीह धर्म का वक्ता और प्रचारक बना। मसीह का प्रचार करने के कारण से बहुत यातनाओं को भी सहना पड़ा। प्रमाण 3, मसीह के शत्रु भी इस बात को प्रमाणित करते थे कि कब्र खाली थी। प्रमाण 4, पुनरुत्थान उस शहर में हुआ जहां यीशु की हत्या हुई थी। यहूदी नेताओं और कुछ संदेहवादी ने दावा किया है कि मसीह के अनुयायियों ने शव को चुरा लिया। पहला, मसीह के शत्रुओं को सिर्फ यही करना था कि वो एक शव को ले आते, जो उनके लिए उस क्षेत्र में करना कोई कठिन कार्य नहीं था। दूसरा, अगर चेलों ने शव को चुरा लिया होता तो उन्हें ज्ञात होता कि पुनरुत्थान एक धोखाधड़ी है और उसके लिए वे मरने को तैयार नहीं होते। इतने साजिशकर्ताओं के होने पर अपनी पीड़ा या अपने मित्रों और अपने परिवार की पीड़ा को समाप्त करने के लिए किसी ने तो कबूल किया होता। प्रारंभिक प्रत्यक्षदर्शी में से किसी ने भी ऐसा नहीं करा। रोमन के पास शव को चुराने का कोई कारण नहीं होगा। वे फिलिस्तीन में शांति बनाए रखना चाहते थे। यहूदियों ने निश्चित रूप से शव नहीं लिया होगा। वे कभी नहीं चाहते थे कि पुनरुत्थान की घोषणा की जाए। तीसरा, रोमन मुहर को तोड़ने की सजा मौत थी और यह सबको ज्ञात था। चौथा, रोमन सैनिक जो अपना काम करते समय सो गए थे, उनको मारा गया था। उन सैनिकों को भी मार दिया जाता जो अपना काम को सही रूप से नहीं कर सके, अगर यहूदी नेता रोमन अधिकारियों से बात कर उन्हें बचा लेते। यह कहना कि मसीह ने अपनी मृत्यु को फैलाया और बाद में कब्र से निकलकर चला गया एक मूर्खता है।
मित्र और शत्रु दोनों के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अनुसार यीशु को पीटा, सताया और घाव दिए गए। उसे आंतरिक चोटें लगी, भारी मात्रा में खून बहा और श्वासारोधन हुआ और उसके हृदय में भाला मारा गया। यह विश्वास करना बुद्धि से विपरीत होगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की शारीरिक यात्रा के बाद बच सकता है। अपनी मौत के झूठे समाचार को फैलाने के लिए 3 दिन और रात बिना किसी चिकित्सा उपचार, भोजन और पानी के यीशु कब्र में रहा और फिर अंदर से एक भारी पत्थर हटा दे जो मुहर बंद था और उसके बाद बिना लहू के निशान के बाहर निकल जाना। फिर सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी को यह दिखा रहा है कि उसका पुनरुत्थान हुआ है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और फिर बिना निशान दिए गायब हो जाता है। यह विश्वास करना मुश्किल है। प्रमाण 5, विशेष प्रत्यक्षदर्शी गवाह। दोनों यहूदी और रोमन संस्कृतियों में महिलाओं की गवाही को असाध्य माना जाता था। एक महिला की गवाही को इतनी भी मान्यता नहीं थी कि उसे यहूदी अदालत में कानूनी गवाहों के रूप में पेश किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बेहद असंभव है कि पुनरुत्थान के छल के अपराधियों ने उस संस्कृति और समय में महिलाओं को उनका प्राथमिक गवाह चुना। फिर भी लोकप्रिय संस्कृति के विपरीत सुसमाचार लेखकों ने जो हुआ वह ईमानदारी से लिखा कि महिलाएं खाली कब्र और यीशु को देखने वाली पहली थी। एक निष्ठावान पूछताछ करने वाले के लिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान की यह ऐतिहासिक प्रमाण पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्याख्या के लिए प्रमाण नहीं है। न्याय शास्त्री ज्ञानी सर लियोनेल लफू की गवाही सुने, जिनके नाम बचाव पक्ष की वकालत के तौर पर 245 दोषियों की रिहाई का विश्व रिकॉर्ड है। मैंने 42 साल से अधिक समय तक हत्यारों के बचाव पक्ष की वकालत के लिए दुनिया के कई हिस्सों में काम किया है और अभी भी निष्क्रिय अभ्यास कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सी सफलता मिली है और मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रमाण इतने अभिभूत हैं कि प्रमाणों की स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं बचता है।